इंसाफ नहीं मिले वो तो हमारी बेटी का जैसे ही हम चल जाएंगे दुनिया में से। याद आती है डिम्पल। आज डिम्पल वो नाम है, वो बेटी है जो कि राजस्थान तो क्या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ना उसको बुला सकता, ना कभी बुला पाएगा। बाहर ला रहे तो लिया हुए तो कोई के ला रहे मत हो। कब तक बैठी रहोगी यहाँ? इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक है आपके राजस्थान में ये राम राज्य आप देख सकते हैं शहीद स्मारक पर। डिम्पल के इंसाफ की आग अब पूरी तरह से मान के चलिए कि राजस्थान में फैल चुकी है, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भड़क चुकी है। मीणा समाज की बेटी नहीं, अब सर्व समाज की बेटी, और सर्व समाज के साथ साथ सर्व धर्म की बेटी। डिम्पल हिंदू की बेटी, मुस्लिम की बेटी, सिख और ईसाई की बेटी, सारे तबके के लोग धरने पर आते हैं समर्थन के लिए, यानी कि डिम्पल के इंसाफ के लिए। 5 तारीख से यह धरना, आज 13 तारीख, यानी कि 9 दिन पूरे। कल शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला, देखने दिखाने लायक मार्च था। एक हाथ में कैंडल कुछ लोगों के में और कुछ के हाथ में तिरंगा झंडा, और कारवां चलता चला गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की पुलिस डिम्पल के इंसाफ के सामने बहुत कमज़ोर साबित होती दिखी। बैरिकेड क्या पुलिस सब कुछ पीछे छोड़ा और सैलाब निकलता चला गया, और मानो कि इंकलाब एक बार फिर जिंदा हो गया। 9 दिन पूरे हो चुके। हमने जब हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर कवरेज की, इस आंदोलन की शुरुआत की, तो डिम्पल की माँ से और चाची से और दादी से बात की। आज फिर हमने सोचा कि एक बार अब माँ से बात करें, क्योंकि कल जो डिम्पल के इंसाफ की जो आंधी इन्होंने देखी, उसके बाद आखिर अब इनको क्या महसूस हो रहा है, क्या कुछ इनको लगता है। क्योंकि जब आई थी तो अकेले थे, लेकिन अब पूरा राजस्थान की जनता, सर्व समाज की लोग इनके साथ हैं। दिखाएं एक बार ये उस दिवंगित बच्ची जो दुनिया में नहीं, डिम्पल की ये माँ है, लाचार, बेबस और मजबूर। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। एक कन्याधन था जो इन्होंने खो दिया, या यूं कहें कि दरिंदों ने उसको इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन चूंकि मीडिया वाले हैं, दर्द को बताना हमारा काम है। क्योंकि जब इनका दर्द हम हमारे चैनल से नहीं बताएंगे तो फिर सरकार कैसे इनके दर्द को देखेगी, और जब सरकार दर्द देखेगी नहीं तो फिर कैसे इनके साथ जस्टिस यानी कि इंसाफ करेगी। धरने पर आज आपको 9 दिन पूरे हो गए। कल काफ़ी भीड़ थी, डिम्पल के इंसाफ के लिए काफ़ी लोगों का रैली यहाँ निकली थी और कैंडल मार्च हुआ था। क्या आपके दिल में अब भरोसा है कि डिम्पल को इंसाफ मिल पाएगा? बोलिए। भरोसा तो है, और इंसाफ नहीं मिलेगा जान हम यहाँ से जाएंगे उन्हीं, यहाँ हमारी जान दे देंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारी बेटी का जैसे ही हम चल जाएंगे दुनिया में से। हमारा है वो ये है, हमारी बेटी तो गई, पर कोई और की बेटी के लारे नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी काफ़ी लोग आपके साथ हैं, आपको अभी कहीं ना कहीं ये तो भरोसा है कि अभी इस धरती पर इंसानियत यानी कि मानवता कहीं हद तक जीवित है? अब है भरोसा तो जब तो बेटी ने, और अब तक आ रहे गले भाई बेचारे दे रहे साथ, उनको भरोसा तो है। याद आती है डिम्पल।
माता जी को छोड़ो, आप इनको लो, हटाओ माता जी। ये देखिए काफ़ी भावुक होकर ये रोने लगी हैं। सवाल पूछने का नहीं था लेकिन बनता था कि डिम्पल की याद आती है, और वाकई अब डिम्पल की याद आज आने की नहीं है। डिम्पल की यादें जन्मांतर सदियों तक कोई भी भुला नहीं पाएगा। डिम्पल की माँ जिसने 9 महीने तक के उसको अपने कोख में रखा, पैदा किया, तो ये तो कहाँ उसको भुला पाएंगी। आज डिम्पल वो नाम है, वो बेटी है जो कि राजस्थान तो क्या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ना उसको भुला सकता, ना कभी भुला पाएगा। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, आपको अभी सरकार से अब क्या आप मैसेज देना चाहती हो सरकार को? सरकार सुनेगी आपकी बात? आप बोलोगे तो सरकार सुनेगी? चाहते हैं कि हम न्याय दे, कोई बाकू फांसी हो ये क्या बता रहे, और बाहर ला रहे से न्याय हो ऐसा कोई के ला रहे मत हो। कब तक बैठी रहोगी यहाँ? इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक उससे पहले नहीं हटोगी यहाँ? नहीं हटूंगी। तो हमारी जान दे देंगे पर हम हटेंगे नहीं। और इंसाफ मिलेगा पक्का? अब वो तो आगे भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी है। बहरहाल भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, इंसाफ भगवान की मर्जी। लेकिन सरकार को अब सीधा सीधा मैसेज है, आप इस बेबस मजबूर माँ के आंसू। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, आप देख सकते हैं ये वो महिला है जिसने आपको वोट दिया, और ये वो महिला है जिसने आपको सत्ता पर बैठाया। राजस्थान का मुखिया इन जैसी महिलाओं ने बनाया आपको। लेकिन आज ये डिम्पल की माँ की हालत आप अगर नहीं देख सकते तो फिर मान के चलिए कि आपकी मानवता वाकई नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप मंदिर मस्जिद करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, राम राज्य की बातें करते हो, लेकिन वाकई असली राम राज्य आप देखें आपके राजस्थान में, ये राम राज्य आप देख सकते हैं शहीद स्मारक पर। ये राम जी की बेटी मैं थोड़ा सा सहयोगी बोलूँगा, दिखाएं। सुनिए भजनलाल सरकार, आप देख सकते हैं इनके आंसू चीख चीख के चिल्ला रही है ये महिला, चीख चीख के रो रही है, ये तड़प रही है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। सवाल बहुत गहरा है, और सवाल भजनलाल शर्मा आपसे है। अब हम नहीं पूछेंगे कि कसूर इस डिम्पल का क्या था। सबको पता लग गया कि डिम्पल आपके राम राज्य में पैदा हुई, आपके राजस्थान में पैदा हुई, एक बेटी के रूप में पैदा हुई, और वाकई ये इसका कसूर नहीं। कसूर सिर्फ आपका, आपकी सत्ता का, आपके प्रशासन का और आपकी नाकामी का। डिम्पल के गुनाहगार को सजा देना और डिम्पल की आत्मा को इंसाफ देना ये आपके हाथ में है, आप कर। और यकीन मानिए कि कल जिस तरह से जन आक्रोश इस शहीद स्मारक पर उमड़ा था, सैलाब उमड़ा था, यकीन मानिए कि दिन प्रतिदिन ये आक्रोश बढ़ता जाएगा। संविधान की भावना रखिए। देखिए इस महिला के आंसू, ये डिम्पल की माँ के आंसू देखिए। क्या आप इतने बेदर्द हो भजनलाल सरकार? सोचा नहीं था।